तो नमस्कार दोस्तों, चलिएगा आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के गणित से प्रश्नावली 3G का पार्ट 1, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिएगा हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या दिया है तो देखिएगा, सवाल को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसको हम करते हैं हल। एक पिता की आयु उसके पुत्र की 4 गुनी है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की 4 गुनी है और 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। चलिएगा इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं तो चेक करते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है। इसमें मान लेते हैं, माना पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु x वर्ष है। हमने पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली तो हमको पुत्र की आयु कुछ माननी पड़ेगी। तो मैंने मान लिया कि पुत्र की आयु या पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। कितनी मान ली मैंने? y वर्ष। ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में हमको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में पहले उसके बनाना है, उसके बाद हल करना है। इधर आ जाओ। हाँ, आप वहीं बैठ जाओ। तो हमको इस प्रकार के जो प्रश्न मिलेंगे, इस चैप्टर का नाम ही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हमें इस कंडीशन को दो चर वाले रैखिक समीकरणों में बदलना है, फिर हमको इनको हल करना है। तो देखिएगा, अब पहली कंडीशन क्या कही गई है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखिएगा कि जो पिता की आयु है, यानी कंडीशन नंबर पहली प्रथम स्थिति में क्या कहा है? प्रथम स्थिति में कहा गया है, प्रथम स्थिति ये कहा कि पिता की आयु जो है उसके पुत्र की 4 गुने के बराबर है। तो हमने ये मान लिया है कि पिता की आयु x है तो पुत्र की आयु y है। तो पहली स्थिति ये हो जाती है कि अगर पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु के बराबर होगी तो पुत्र की आयु उसके 4 गुना करनी होगी। तो ये हमने पहली स्थिति यहाँ पे हमने कर ली, इक्वेशन नंबर डाल दिया मैंने इसको फर्स्ट। अब देखते हैं अगली स्थिति क्या है। स्थिति देखते हैं सेकंड स्थिति क्या है। तो सेकंड स्थिति में यहाँ पे पढ़िएगा कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद पहले चेक करते हैं कि 7 वर्ष बाद इस पिता की और पुत्र की आयु कितनी होगी। तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, यानी अभी x की है वर्तमान में, तो 7 वर्ष और बढ़ जाएंगे तो x प्लस हो जाएगा 7। तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु कितनी होगी, तो ये हो जाएगी y प्लस 7 वर्ष। यदि वर्तमान y वर्ष है तो 7 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस 7। तो हमको दूसरी स्थिति में ये कहा गया है कि 7 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। तो 2.5 गुनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पिता की जो आयु होगी वो पुत्र के आयु के बराबर तब होगी 7 वर्ष बाद, जब इसमें 2.5 का गुणा करना पड़ेगा पुत्र की आयु में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम इसको देखिए क्या करते हैं, x प्लस 7 और बराबर, इसको देखो हमने 2.5 को हमने क्या कर लिया, 25/10 लिख दिया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 7। अब 5 5 या 25, 5 2 जा 10। तो इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन 1, तो इधर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 गुणा
x प्लस 7 और इधर हो जाएगा 5 गुणा y प्लस 7। अंदर गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 14 और ये हो जाएगा 5y प्लस 5 सत्ते 35। इसको इधर लाओ, इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो 2x माइनस के 5y और बराबर, और इसको 14 को इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का हो जाएगा इधर से, तो 35 में से 14 माइनस करेंगे तो 2x माइनस 5y बराबर बचेगा 21। इक्वेशन नंबर डाल दिया मैंने इसको सेकंड, दूसरा समीकरण डाल दिया। अब देखो यहाँ पे हमने पहला समीकरण बना लिया था, यहाँ पे मिल गया दूसरा, तो यहाँ पे x की जगह पे कितना है, 4y के बराबर है। तो देखो समीकरण 1 और 2 को कर लेते हैं हल। समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं इसको कि x की जो वैल्यू है x बराबर 4y को रख देते समीकरण नंबर 2 में। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 4y बराबर माइनस के 5y और बराबर में 21। तो इधर हम कर लेते हैं तो 4 दूनी 8y में से 5y अगर घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा, ये 21 के बराबर बचेगा। तो 3y हो जाएगा, 3y बराबर 21। तो y की वैल्यू चेक करेंगे, आ जाएगी 3 सत्ते 21। यानी कि जो पुत्र था, पुत्र 7 वर्ष का था, यानी y की वैल्यू हमने मानी थी पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये y हो गया है पुत्र की आयु। अब निकालनी है पिता की, तो पिता की आयु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी पड़ेगी। 1 में रख लूं या फिर हम रख दें 2 में, तब भी मान बराबर होगा, चलिएगा। तो y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर अगर रख देंगे तो कितना होगा, x के बराबर में 4 गुना है y का, तो 7 चौके 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28। यानी x जो मैंने माना था वो थी पिता की आयु, यानी पिता पुत्र की आयु से 4 गुना था, वर्तमान में तो 7 है, तो 7 का 4 गुना कितना हो जाता, 28। आशा करते भैया ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो इसको नोट करिएगा। देखते हैं अगला सवाल। तो दूसरा सवाल हमको दिया है कि किसी भिन्न के अंश व हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश व हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। वह भिन्न क्या है, चलिएगा। सवाल उसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम इसको हल करते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले उसमें ये कहा है कि एक भिन्न है और भिन्न के 2 भाग होते हैं, अंश और होता है एक हर। तो चलिएगा, तो मैंने मान लिया है, माना अंश x है और हर हमने मान लिया है y है। अगर अंश और हर y x और y है तो इसमें भिन्न क्या होगी, तो मेरे भाई भिन्न इसकी x/y होगी, और यही x/y हमको निकालनी है, यही x/y हमको निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, स्थिति पहली पढ़ते हैं कि प्रत्येक में अंश व हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अब हम अंश व हर में 1 जोड़ दें। देखो अंश व हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर कितना हो जाता, ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसमें x में भी 1 जोड़ दें और हर में भी 1 जोड़ दें तो यहाँ पे जो भिन्न है उस भिन्न का मान हो जाता है 5/6 मेरे भाई, ये इसका मान हो जाता है। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक समीकरण निकाल लेते हैं।
तो 6x हो जाएगा और प्लस का 6 एकम 6 होगा। यहाँ पे देखिएगा 5y हो जाएगा और 5 एकम 5 होगा। इधर लेके आइएगा तो 6x माइनस के 5y और बराबर में 5 माइनस के 6 अर्थात 6x माइनस के 5y बराबर -1 बचेगा और मैंने ये डाल दिया समीकरण नंबर 1। पहला समीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार से पहली स्थिति के अनुसार ये बना लिया है। अब पढ़ते हैं आगे। परंतु यदि अंश व हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्थिति सेकंड, अंश व हर में से एक घटाने पर तो एक घटाएंगे तो किसमें, ये वाली भिन्न है तो x अपॉन वाई, इसमें से देखो ऊपर से भी एक घटा दिया नीचे से भी घटा दिया तो भिन्न का जो मान था वो 4/5 हो गया। यहाँ भी क्या करेंगे, इसको हल करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी 5x माइनस के 5 बराबर 4y माइनस के 4। यहाँ पे देखिएगा तो 5x और माइनस के 4y बराबर, ये माइनस के 5 हैं इधर प्लस के होंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम 1 लिख देते हैं, बचेगा इक्वेशन नंबर डाल दी मैंने इसको सेकंड। देखिएगा अब पहला जो समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर -1, दूसरा समीकरण मिल गया आपको 5x माइनस 4y बराबर 1। अब इन्हीं दो समीकरणों को कर लेना है हल। तो इनको हल करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, या तो x के गुणांक बराबर कर लें या फिर y के गुणांक बराबर कर लें और इसमें विलोपन विधि को हम लगा करके इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको y के पद बराबर करने हैं, गुणांक बराबर करने हैं तो x के गुणांक का पहले समीकरण में और दूसरे में अगर करने तो x के गुणांक का दूसरे समीकरण, एक दूसरे के अपोजिट की गुणा कर देंगे। देखिएगा क्या करना है। अब अगर हमको यहाँ पे कितना करना है, बराबर करना है दोनों के y के गुणांक, तो हमको देखो 4 जो दिया है समीकरण 2 में y का गुणांक 4 दिया तो समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा, 5 का समीकरण नंबर 2 में गुणा करना पड़ेगा। देखिएगा क्या करना है, समीकरण 1 में गुणा कर लेते हैं 4 का, क्योंकि दूसरे वाले जो समीकरण के y का गुणांक 4 है, और घटा देते हैं समीकरण 2 को गुणा करके 5 का। ठीक है, समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे और 1 में से समीकरण 2 को 5 का गुणा करके घटा देते हैं। देखते हैं बनते क्या है, यहाँ पे बना लेते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो पहले से हमको 6x दिया तो 6 चौके हो जाएंगे 24x माइनस 4 पंचे हो जाएगा 20y और बराबर माइनस के 4। समीकरण 2 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 5 पंचे होता है 25, 25x माइनस का 5 चौके 20 y और बराबर 5 एकम 5। ये प्लस घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएंगे हमारे y के जो पद हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1x और बराबर इधर बचेगा, देखो ये माइनस का हो गया है, ये भी माइनस का हो गया तो माइनस के बचेंगे 9। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते तो x की वैल्यू आ जाती है 9, यानी उस भिन्न का जो अंश आ गया है वो आ गया है 9। अब ये जो 9 आया है ये वैल्यू रख दीजिए किसी समीकरण 1 या 2 में, तो x बराबर हम क्या कर लेते हैं 9 समीकरण 1 में रख लेते हैं। रखने पर अगर ये समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा हो जाएगा 9 और माइनस का है 5y और बराबर माइनस का है
55। समीकरण 1 देखिएगा, वही हमने यहाँ, तो 9 छक्के होते हैं 54 और बराबर, तो सॉरी माइनस के 5y बराबर के हो जाएंगे माइनस के 1। अब ये इधर भेजेंगे तो कितना होगा, हम 54 को उधर भेजते हैं तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 1 है, माइनस के हो जाएगा 54, यानी माइनस के 5y बराबर हो जाएगा मेरे भाई माइनस के 55। माइनस के 5 से अगर हम माइनस के 55 में तो 11y भाग चला जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, y की वैल्यू यानी हर जो था इस भिन्न का वो आ गया है 11। अब हम चेक करते हैं कि भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हम इधर लिख देते हैं मेरे भाई, वो भिन्न होगी तो कितनी होगी, x बटे y था, x बटे y था बेटा, तो x बटे y की जगह पे भिन्न क्या आ गई, 9 बटे कितनी आ गई, 11 आ गई, 9 बटे 11 आ गई। अब हम अगले सवाल तीसरे को, तो तीसरा सवाल क्या दिया गया है, तीसरा सवाल दिया है दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों में पहले बदलना होगा, फिर उन्हीं समीकरणों को हल करके हमको मान निकालना होगा। तो चलिएगा मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है वो x है, मैंने मान लिया, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या y है। पहली x है तो दूसरी y है। अब देखेंगे हमने दो संख्या मान ली है, पहली कंडीशन क्या दी, पहली के बाद दूसरी कंडीशन क्या दी, हम पहली कंडीशन पे आते हैं। तो पहली कंडीशन दी दो संख्याओं का योग 64 है, यदि इन्हें हम जोड़ लें तो इनका योग कितना होता है, 64 होता है। तो पहली स्थिति है कि दोनों संख्याओं को अगर जोड़ लिया जाए तो 64 आता है, इक्वेशन नंबर मैंने इसको 1 डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिएगा जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात ये कब बराबर होती, स्थिति सेकंड देखते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या ये कब बराबर होती हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे तो उसमें से एक संख्या था पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अगर दूसरी संख्या को 3 गुना किया जाए तो पहली संख्या की ये बराबर हो जाती है। हम इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये दोनों स्थितियां यहाँ पे बन चुकी हैं। देखिए अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, बस सॉल्व हो गया। जो x और y के मान होंगे वो पहली और दूसरी संख्या हमारी होगी। चलिए समीकरण 1 व 2 से हल कर लें, यानी 2 में से जो x की वैल्यू 3y है वो समीकरण 1 में रख दो। देखिएगा तो 3y प्लस y बराबर 64 हो जाएगा, यानी 2 से हमने क्या किया, x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दी। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 4y और 4y बराबर हो जाएगा 64, तो y की वैल्यू हो जाएगी 64 बटे 4 और 4 एकम 4 और 4 6 24, तो 16 चौके होते 64, तो y की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई है 16, यानी दूसरी संख्या तो हमारी आ चुकी है 16। अब पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए हम समीकरण नंबर 2 में y की वैल्यू रख दें। तो देखिएगा y बराबर 16 समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 दिया 48। अब देखिएगा जो हमने माना था वही आया है, यानी x की वैल्यू हमने मानी थी पहली संख्या और y की वैल्यू मानी थी दूसरी संख्या। अब देखो तो पहली संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या हमारी आ चुकी है, कितनी आई 48,
और दूसरी संख्या कितनी आई है, दूसरी संख्या आई मेरे भाई कितनी आई है 16। तो यही हमको दो संख्याएं ज्ञात करनी थी। बस ये हो गया आपका। चलिएगा देखते हैं अब चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या दिया है, चौथा सवाल में हमको दिया गया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। कोई भिन्न है उसके अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वो एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो भिन्न के दो भाग होते हैं, एक अंश और एक हर। तो मैंने मान लिया है, माना अंश x है और हर मान लिया हमने, हर मान लिया है y। अगर अंश x है और हर y है तो भिन्न कितनी होगी मेरे भाई, बता दो फटाफट। तो भिन्न होगी x/y और यही भिन्न हमको ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात कैसे करना है, तो पहली स्थिति को देखते हैं x और y के मान कैसे आएंगे। पहली स्थिति में ये कहा कि अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें, तो इसी वाली भिन्न में तो करना है। तो देखिएगा, तो इसमें हमने क्या किया, एक जोड़ दिया और हर में हमने एक घटा दिया। तो फिर क्या हुआ, तो घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, एक हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिएगा, इसके अपॉन में 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1। इसका इधर हो जाएगा, 1 का इसमें होगा। तो x - y बराबर हो जाएगा, इधर -1 है और माइनस का और 1 हो जाएगा। तो x - y बराबर -2 होगा। समीकरण नंबर डाल दिया मैंने 1। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी स्थिति को पढ़ते हैं, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए। अब अंश में कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ क्या किया जाए, हर में एक जोड़ा जाए। तो हर हमारा y है, तो देखिएगा हर में कितना जोड़ा जाए, 1। तो देखो हम यहाँ लिख देते हैं दूसरी स्थिति, हमने पहली डार्क कर दी तो हमने यहाँ पे लिख दिया हर में एक जोड़ने पर। देखो यहाँ जोड़ दें तो जोड़ देते हैं, तो x/y + 1 बराबर, तो 1/2 हो जाती है। तो यह 1/2 हो जाती है। यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, 1/2 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा y + 1 और 2x - y बराबर हो जाएगा 1। हमने इसको डाल दिया समीकरण नंबर। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखो y का गुणांक यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है। तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं और हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो समीकरण 2 में से हमने 1 घटा दिया, समीकरण 2 माइनस समीकरण हमने कर दिया है 1 करने पर। तो समीकरण 2 क्या दिया है, तो 2x - y बराबर 1 दिया है, ये देख लीजिए मैंने निकाल लिया। और ये दिया है समीकरण 1 x - y बराबर -2 दिया है। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। 2x में से 1x घटाया तो x बचा और यहाँ पे प्लस का हो गया तो ये भी प्लस का हो गया, तो प्लस का हो जाएगा ये 3। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू आ गई 3। यानी जो अंश था वो आ गया, वो हर निकालना है तो x की वैल्यू रखते समीकरण नंबर 1 या फिर 2 में। तो देखो, तो x बराबर 3 और समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 में रखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो x की जगह पे रखना है तो 3 - y = -2 दिया है। तो यहाँ से देखो माइनस का y = -2 और माइनस का हो जाएगा 3। माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल। तो भैया मेरे y की वैल्यू भी आ गई 5। y की वैल्यू 5 आ गई तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न देखिएगा तो भिन्न हो जाएगी अंश बटे क्या था, हर, यही होती है। तो अंश की वैल्यू आई है 3
और हर की वैल्यू आई है 5। तो ये 3/5 जो आ गई है हमारी भिन्न आ गई। अब इसका अगर आंसर चेक करना, क्या ये कंडीशन के हिसाब से सही है, तो चेक करिएगा। इसमें एक जोड़ दें और एक इसमें से घटा दें तो एक हो जाता। पहली कंडीशन दी थी एक अंश में जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो ये एक हो जाता। तो यहाँ पे अगर हम एक जोड़ेंगे 4, यहाँ से घटाएंगे 4, 4/4 एक हो जाता है। पहली कंडीशन बिल्कुल सही होती है। अब इसमें ये कहा था कि इसमें दूसरी कंडीशन में कि अगर हर में एक जोड़ दें तो हर में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और 3/6 होता है बेटा 1/2 के बराबर। चलिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो इसको फटाफट नोट कीजिएगा और देखते हैं 5वें सवाल को। तो आइएगा देखते हैं 5वें सवाल को। 5वें सवाल में क्या दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे हमने 4 सवाल कर चुके हैं पीछे से। तो देखते हैं, ये चौथा सवाल है इस टाइप का। 3 सवाल हमने इसी के जैसे किए हैं। चलिएगा, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना अंश कितना है, पहले तो अंश मान लेते हैं कि अंश कितना है, x है। हर कितना है, तो हर मैंने मान लिया है y है। अब अंश यदि किसी भिन्न का x है और हर y है तो वो भिन्न कितनी होगी मेरे भाई, तो वो भिन्न होगी मेरे भाई x/y। क्या होगी वो भिन्न कितनी होगी, x/y होगी। और ये x/y इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। पहली कंडीशन को हम पढ़ते हैं। यदि भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाए और ये भिन्न है, इस भिन्न के अंश में हमने 6 जोड़ दिया और हर में कुछ नहीं किया तो ये 1/2 हो गया है। पहला सवाल हम पहली कंडीशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x + 2 × 12 और y हो जाएगा। तो 2x - y बराबर माइनस का हो जाएगा 12। समीकरण नंबर डाल दिया मैंने इसको फर्स्ट। अगली कंडीशन सेकंड स्थिति में क्या कहा है, सेकंड स्थिति में ये कहा है कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, हर में 7 जोड़ना है ना कि अब अंश में, तो भिन्न क्या है, ये वाली x/y है। तो x/y + 7, तो ये 1/3 हो जाती है। यहाँ पे चेक करिएगा इस कंडीशन को, 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x = y प्लस का होता है 7 और 3x - y बराबर हो जाएगा 7। समीकरण नंबर डाल दिया मैंने इसको 2। देखिएगा दोनों कंडीशन क्या बन गई है। पहला समीकरण बना 2x - y = 12 और यहाँ पे बना है 3x - 7 -y = 7। देखिए अब यहां से हम काम कर ले, समीकरण 2 है, इसमें से समीकरण नंबर हमने 1 को घटा देते हैं। देखिएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर 1 कर देंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x - y = 7 है और 2x - y = -12 घटा देना है तो क्या आ जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये चीज कट जाएगी। 3x में से 2x घटा दिए तो x बचेगा और यहाँ पे 7 और 12 हो जाएगा 19। 7 और 12 कितना हो गया मेरे भाई, 19 हो गया। तो ये अंश निकल के आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए या तो समीकरण 1 में वैल्यू रख दो या फिर समीकरण 2 में x का मान रख दो। तो x = 19 समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो 2 × 19 और माइनस का y बराबर माइनस का 12, 19 दूनी होते हैं 38 माइनस y बराबर माइनस का 12 और इसको 38 को अगर 12 की तरफ भेजेंगे तो माइनस का y बचेगा और माइनस का देखिएगा 12 और माइनस का हो जाएगा 38। तो देखो दोनों माइनस के हो गए हैं, दोनों माइनस के हो गए तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितना होगा, -y बराबर माइनस का देखो 38 और 2 होते हैं 40, 40 और 10 होते हैं 50, माइनस माइनस कैंसिल
y की वैल्यू आ गई बेटा मेरे 50। अगर y की वैल्यू 50 आ गई तो हमको तो भिन्न पता करनी थी, तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न हो जाएगी x बटे वाई थी, तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आई थी 19 बटे हो जाएगा 50। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाता है। अब इसको चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे कि पहली कंडीशन में ये कहा था 6 जोड़ दें, तो 19 और 6 कितना होता है 25, और 25 दूनी होता है 50, तो 1/2 हो जाएगी। पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो दूसरी को भी करेगा, क्योंकि अगर हम हर में 7 जोड़ दें 57, तो 19 3 57 1/3 हो जाएगा। तो चलिएगा, मैं उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए।